आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बदल रहा है कि ज़बरदस्ती बदलाया जा रहा है। इस पर जिस हिसाब से लोगों ने सोचा नहीं था, खास करके बिहार का शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में बदनाम था कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था क्या है। अब देखिए, नए शिक्षकों की भर्ती जिस रफ्तार से की जा रही है, उसी तरीके से पुराने शिक्षकों को भी ठोक बजा के जो है सो बढ़िया बेहतर तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है हमारे शिक्षा विभाग से। जब से हमारे शिक्षा विभाग में ये नियुक्त हुए हैं, तब से जो है सो तहलका मचा हुआ है पूरा बिहार की राजनीति में। अब पूरा बिहार की राजनीति पूरे देश में फैला हुआ है। जब शिक्षा व्यवस्था इस व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो हमको लगता है ज़बरदस्ती हो रहा है। किस तरीके से, देखिए, जो नए शिक्षकों की भर्ती हो रही है वो तो ठीक है, जिस हिसाब से हो रही है। जो पुराने शिक्षक थे उसको भी है छेनी और हथौड़ा से तैयार किया जा रहा है कि आप भी है सो बढ़िया से तैयार रहिए, परीक्षा दीजिए और उसके बाद जो है सो बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदलिएगा। अभी कितना बदलेगा ये तो हमारे शिक्षा विभाग और बिहार सरकार जो प्रयास लगातार इधर से उधर कर रहे हैं, उस हिसाब से तय होगा कि बिहार की स्थिति की दशा जो 20 साल में नहीं बदल पाए, वो जो है सो इस लास्ट क्षण में जब कोई चारा नहीं बचा है, तब जो है सो बदलने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। अभी देखिए, जो कहा जाता है कि पत्थर को पारस बनाया जाता है, पत्थर पर छेनी चलेगा तभी ये मूर्ति बनेगा। सोना को जितना गलाएगा उतना ही निखार होगा, लेकिन वो है तो क्या, निर्जीव पदार्थ है। पत्थर भी निर्जीव है और सोना भी निर्जीव है। लेकिन इंसानों पर जिस हिसाब से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो पहले से अपना परिवार सब चीज़ उसका फिक्स हो गया है, और उसके बाद बुढ़ारी में उसको कहा जा रहा है कि आपको भी एक सक्षमता परीक्षा देना पड़ेगा। जैसे सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़ रहा था, उसी हिसाब से जो है सो शिक्षकों सबको जो है सो अग्निय परीक्षा दे करके गुजरना पड़ रहा है। शिक्षक सब जो मसाल जुलूस निकाले हैं, ऐसा नहीं है कि वो मूर्ख चपाट है, पढ़े लिखे लोग बंदूक लेके निकले हैं, ऐसा तो नहीं है। जब हमें ये कहानी हमको याद पड़ गया है, जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए ना हम लोग पटना में धरना दिए थे, एक हमारे हाथ में सिर्फ सफ़ेद कागज़ था, जो हम बीपीएससी के चेयरमैन को याद दिला रहे थे कि आप अपना जो वादा किए थे वो देखिए, और कहे थे जो पूरक रिजल्ट देंगे, उस पर बात हुआ था। तो किस तरीके से जो है सो पुलिस जो है सो 2-4 को विद्यार्थी को ठोठियाया, ऊपर से लाठियों मारा। तो जिसके हाथ में कुछ नहीं रहता है, सफ़ेद कागज़ रहता है, पढ़ल लिखल आदमी के पास सफ़ेद कागज़ रहता है, तो वो कितना खतरनाक हो जाता है देख लीजिए, जो पूरा सिस्टम को हिला देता है। उसके बाद सिस्टम जो है सो का बहाली ला करके कुछ ना कुछ तिकरम लगा के कहता है कि विद्यार्थी सबको तैयार करो। वही हो गया है सक्षमता परीक्षा। अब जो 30 साल से 50 साल से रह गया है एक जगह पर, परिवार बस गया है, तो उसको कह रहे हैं कि आप अभी इसको छोड़ करके आप परीक्षा दीजिए, जगह का फिक्स नहीं रहेगा। तो इनका भी मांग को सुनना चाहिए, ना कि सरकार को तानाशाही रवैया अपनाना चाहिए। इस हिसाब से जो है सो बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी। सारा शिक्षक आंदोलन में चला जाएगा तो बिहार में यहाँ पे पढ़ेगा कौन? जो एक तो बड़ी मुश्किल से जो है सो बच्चा से भी स्कूल जाना शुरू किया था, अब वो भी अब धीरे धीरे जो है सो पैर खींच रहा है कि जो शिक्षक सब जो है सो आंदोलन कर रहे हैं। आप जो नए शिक्षक को बहाली किए हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो कितना स्कूल में बढ़िया से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। हम तो अगल बगल में देखते हैं जो धूपिए सेक रहे हैं, जो पहले का रिवाज था। तो यहाँ पे ज़मीनी स्तर पर कार्य करना है कि बच्चा कैसे पढ़े, बच्चा के दिमाग को जागृत करना है, बच्चा के अंदर क्रिएटिविटी लाना है। इस पर नहीं ध्यान दे करके शिक्षकों पर जिस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है, ये सब उचित नहीं रहता है। और उन पर चुन कर दंडात्मक कार्रवाई, पूरक रिजल्ट में भी हम लोग देखे थे कि जो सरकार था वो कहा था कि जो विद्यार्थी आंदोलन करने जाता है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसे परीक्षा से वंचित होना चाहिए। उसी तरह सक्षमता परीक्षा के तहत भी कहा जा रहा है कि जो शिक्षक पकड़ाएगा उसको जो है सो परीक्षा से, उसको नौकरी से रोका जाएगा। तो ये अभी चल रहा है बिहार में। देखिए कहाँ तक बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदलते हैं, कि शिक्षकों को बदल देंगे, पूरा बिहार के लोगों को बदल देंगे। ये जो भी प्रयास चल रहा है, ये तो एक क्रांतिकारी नीति है, चाहे